बिहार के संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। लगातार आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। यानी कि लगातार संविदा कर्मचारियों को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस कैबिनेट से आप लोग को तोहफा मिल जाएगा, उस कैबिनेट से तोहफा मिल जाएगा, और कैबिनेट बीत जाती है और हाथ कुछ नहीं आता है। ऐसे में लगातार सरकार के अधिकारियों से जब संपर्क साधा गया कि आखिरकार दिक्कतें कहाँ पे आ रही है और कितने ऐसे सवालों के साथ संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएगी और संविदा कर्मचारियों को मुख्य रूप से तमाम तरह की सुविधा देने में मुख्यमंत्री महोदय इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं है, या फिर ऐसे ही चुनावी गेम खेल रहे हैं कि चुनाव निकल गया फिर से संविदा कर्मचारियों को उसी हाल में छोड़ दिया गया। इस प्रकार से क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में जानकारी देने का कष्ट करें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसे कह सकते हैं कि 10 ऐसे पॉइंट में उन्होंने हमें बताने का काम किया कि देखिए इस प्रकार की जो है काम चल रही है, जो कि एकदम सही और सटीक है। ये बात चाहे तो आप लोग जानकारी खुद से भी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं सीधे विभागीय स्तर से दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं जो भी जानकारी वर्ल्ड रिपोर्ट देता है विभागीय स्तर से देता है, क्योंकि हमारे पास लेटर और लेटर के हिसाब से ही आपको जानकारी देने का हम काम लगातार कर रहे हैं। ऐसे में तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के मन में सवाल उठता है कि क्या हमारा नियमितीकरण होगा या फिर हमारे मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी कि नहीं जाएगी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार आप लोग के मानदेय में जो वृद्धि की बात चल रही है वो 20 से 25% बढ़ोतरी की जाने को लेकर के बात चल रही है। यानी कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार जो तमाम जो राजनीतिक पार्टी हैं और जिनके जिनके सत्ता हैं अभी, और कह सकते हैं कि जिन जिन राज्यों में जिनकी सरकार है वो लगातार कर्मचारियों को लेकर के अभी जो है सक्रियता दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से कह सकते हैं केंद्र सरकार ही जब कर्मचारियों को लेकर के सक्रिय है, ऐसे में राज्य सरकारों को भी एक्टिव मोड में आना ये ज़रूरी हो गया था, क्योंकि लगातार तमाम वर्ग के जो संविदा कर्मचारी ही काम कर रहे हैं या फिर किसी भी वर्ग के संविदा कर्मचारी हैं तो कहीं ना कहीं उनको तमाम तरह की सुविधाएं देने को लेकर के सरकार काम करेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, तमाम उस 10 पॉइंट को बताऊंगा, तो खबर में आप लोग बने रहिएगा और खबर को जरूर अंत तक देखिए, जिससे आप लोग को जानकारी पूरी मिल पाएगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी सुन करके निकल जाइए फिर आधे अधूरे जानकारी के साथ आप कहीं ना कहीं आगे चल के हम लोगों पे भी ब्लेम लगाएंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग एक बीच का निमित्त हैं, एक मीडिएटर का काम करते हैं। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करने का काम करते हैं, और हम लोग सरकार नहीं है। ये बात हमने पहले भी आपको याद दिलाया, अभी भी याद दिला रहा हूँ कि लगातार आप लोग की आवाज़ को लगातार सुर्खियों में रखने का काम करते हैं, आवाज़ को लगातार सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, विभागों में पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे आप लोग का कार्य जो है साल पसार जल्द से जल्द होने को लेकर के काम भी हो रही है। लेकिन हम लोग सरकार नहीं है कि चाह लिए कि अभी इस फाइल पर मोहर लगा करके साइन कर दिए तो उसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ये बात आप लोग खुद समझ सकते हैं। आप लोग भी बुद्धिजीवी इंसान हैं, हम लोग किस प्रकार के काम करते हैं और आप लोग को किस प्रकार से जो है सरकार से हक दिलाने को लेकर के अपने पथ पर काम कर रहे हैं, उसमें कामयाबी भी मिल रही है। थोड़ा सा लेट हो रहा है लेकिन थोड़ा सा दुरुस्त ही काम होगा, इससे आप लोग जो है कहीं ना कहीं सक्रिय रहिए। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि 10 वैसे पॉइंट के बारे में आपको बता दूं कि सीधे स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि लगातार ये बातें बहुत दिनों से चल भी रही थी और कहीं ना कहीं अंततः यही लगता है कि सरकार जो है इस प्रकार के ही काम करेगी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिहार सरकार संविदा कर्मियों के मानदेय में 20 से 25% बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। जब मैंने अधिकारी महोदया से पूछा कि कितने प्रतिशत या फिर कितना बढ़ोतरी किया जाएगा, ये भी एक आंकड़ा आप हमें बता दें, तो उन्होंने कहा कि 20 से 25% जो है वो बढ़ोतरी करने पर विचार सरकार कर रही है। हो सकता है इतना ही वृद्धि भी सरकार करे आप लोगों की। साथ ही कहा गया कि बिहार में कार्यरत संविदा कर्मियों की सर्विस बुक बनाने का फैसला लिया गया था, जो कि आप लोगों को भी मालूमात होगा कि 2022 में, और सर्विस बुक का एक बड़ा अहम योगदान होता है संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर, क्योंकि उसमें सरकार ये सर्च करना चाहती है, आइडेंटिफाई करना चाहती है कि संविदा कर्मचारी जिनको हम स्थायी नौकरी पर रख रहे हैं क्या वो इस चीज़ के योग्य हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बताया गया कि कहीं ना कहीं जो है सर्विस बुक बनाने का जो फैसला लिया गया था वो उत्तम विचार था और उसी के हिसाब से जो है काम भी चल रही है। साथ ही यहाँ पे बताया गया कि बिहार सरकार ने संविदा कर्मियों की सेवा स्थायी करने का फैसला किया है।
यानी कि आप लोगों का सेवा स्थायी करने का भी सरकार ने फैसला किया है। जो बार बार आप लोगों के पद जो है रिनोलाइज आप लोग के जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे उससे कहीं ना कहीं आप लोग को निजात दिला करके और इन तमाम चीज़ों से आप लोगों को नवाजा जाए, इसको लेकर के भी लगातार जो है बिहार सरकार के तरफ से काम जो है की जा रही है। साथ ही आगे कहा गया कि संविदा कर्मियों की सेवा से हटाए जाने पर अपील करने का अधिकार होगा। जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को अपील करने का अधिकार होता है, किसी भी ऐसे मामले में वो फंस जाते हैं और उनकी नौकरी छूट जाती है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाता है, ऐसे में वो अपील करते हैं या फिर अपील आप लोग विभागीय स्तर से कर सकते हैं या फिर अगर वहाँ पे आप लोग की सुनवाई नहीं होती है तो आप लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं और कोर्ट से आप लोग को संभवतः जैसे भी आपकी मामले होंगे उस पर छानबीन करने के बाद जो भी वहाँ से रिजल्ट आएगी उसके आधार पर आप लोग के काम किए जाएंगे। तो आप लोग को अपील करने का अधिकार होगा। यहाँ पे कुल मिलाकर के ये बात कहा गया। इन तमाम चीज़ों पे काम चल रही है। मैंने आपको बताया जिस प्रकार से उसी प्रकार से आप लोग के काम जो है निरंतर इस पर चल रहे हैं। आगे यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविदा कर्मियों से जुड़ी जो है खास बातचीत में उन्होंने हमें जो चीज़ कहा उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से संविदा कर्मचारियों के कैडर में शामिल नहीं है, इस बात की जानकारी हमें दिया गया। यानी कि संविदा कर्मचारियों के कैडर में किन किन विभागों को अभी तक शामिल नहीं किया गया है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, जिसमें संविदा कर्मचारियों में किसान सलाहकार, आशा कार्यकर्ता और ममता कार्यकर्ता शामिल अभी तक नहीं है। यानी कि इन 3 विभाग को अभी तक संविदा का दर्जा नहीं मिला है, जिसको लेकर के आज तक इनको जो है ऑनरेरियम पर ही रखा गया है। ऑनरेरियम भी इन लोगों को अभी तक जो है मिल रहा है, वो भी सुनिश्चित नहीं किया गया है। सुनिश्चित करके देने को लेकर सरकार विचार भी कर रही है। साथ ही यहाँ पे कहा गया, जब हमने उनसे पूछा कि आप लोग या फिर आपके कैबिनेट मंत्री जो है लगातार कह रहे हैं कि संविदा कर्मचारियों की जनसंख्या जो है लगातार 6 लाख है, 5 लाख है, इस प्रकार की है, तो एग्जैक्ट एक रेशियो बता दीजिए। तो उन्होंने हमें रेशियो ही बताया, उन्होंने एग्जैक्टली हमें नहीं बताया कि इतना ही है। उन्होंने एक हमें कह सकते हैं कि एक मिनिमम जो हमें उन्होंने बताया कि देखिए 4,73,000 संविदा कर्मचारी जो है, नहीं 4 लाख संविदा कर्मचारी जो है अभी कार्यरत हैं, जो नियोजित पर काम कर रहे हैं लगातार बिहार सरकार के सरकारी विभागों में। फिर हमने उनसे पूछा, यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर कर दिए हैं कि बिहार के विभिन्न सरकारी विभागों में अभी जो है 4,73,000 पद खाली हैं और इस पर जो है लगातार आप लोगों ने भी देखा कि बिहार के तमाम उस विभाग से, यानी कि कुल 45 विभागों से जो है लिस्ट बना करके और कितने किस विभाग में पद खाली हैं उसके हिसाब से जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को पत्र भेजा गया है। और जिसके हिसाब से आप लोग भी जानते होंगे कि इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक जो IPRD जो विभाग है वो लगातार जो है प्रेस ब्रीफिंग करके और साथ ही अपने पेज पर वो जो है रिक्वायरमेंट को लेकर के लगातार जो है नोटिफिकेशन भी डाल रहे हैं, जिसके आधार पर जो है जॉब कैंप लगा के या फिर किसी भी प्रकार से जो है उस पद को भरने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है, सरकार के अधिकारी की तरफ से की जा रही है। ऐसे में संविदा कर्मचारियों को लेकर के एक बड़ी जो बात कही गई है कि नीतीश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति के लिए, यानी कि सरकारी कर्मचारी के मतलब फेज पे, यानी कि संविदा कर्मचारी जो है सरकारी कर्मचारी के पूर्णतः कैसे हो पाएंगे उसको लेकर के हमने पूछा। तो उन्होंने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में विशेष छूट मिलेगी, लेकिन एक परीक्षा पास करके वो जो है एक संविदा से सरकारी कर्मचारी में एकदम जो है कन्वर्ट हो जाएंगे।